आपने 1994 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की परीक्षा पास की। 3 वर्ष तक आपने एज ए लेक्चरर एक संस्थान में सेवाएं दी। 2004 से लगभग आप ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त योग, साधना, सेवा तथा समर्पण भाव लेके परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के PMTV तथा अवेकनिंग और ब्रह्म कुमारी चैनल के माध्यम से जन जन के संपर्क में आए कि महिलाओं को की जीवन को उत्थान, नारी जाति का उत्थान किया जाए। इसी एवज में आपको 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। जैसे हम अपने फोन को साइलेंट करते हैं ताकि ना वो हमें डिस्टर्ब करे, ना वो किसी और को डिस्टर्ब करे, इसी तरह हर कार्य शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने मन को भी साइलेंट करना चाहिए। नहीं तो हम कर कुछ और रहे हैं और मन सोच कुछ और रहा है। 1 मिनट चारों तरफ से ध्यान को हटाते हुए एक संकल्प करते हैं आज कि मैं सदा खुश रहने वाली, लाइट रहने वाली, और अपने शब्द और व्यवहार से सबको सुख देने वाली, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा है, सदा खुश। कल के दिन को चेक करिएगा, आंख बंद करें और कल के दिन पर पहुंच जाए। कल सारा दिन में सुबह से, कल सुबह से आज सुबह तक पहुंचे 24 घंटे। क्या कोई बात ऐसी हुई थी 24 घंटे में जहां हमारे मन की स्थिति थोड़ी सी हलचल में आई थी? अच्छे से चेक करना है पिछले 24 घंटे में क्या कोई बात ऐसी हुई थी जो हमारे मन की स्थिति थोड़ी सी हलचल में आई थी। चाहे कोई चिंता, कोई परेशानी, किसी पर थोड़ी सी नाराजगी, किसी बात पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, काम जल्दी नहीं हो रहा तो अधैर्यता, क्या कोई ऐसी बात आई थी पिछले 24 घंटे में जिससे मेरे मन की स्थिति खुशी से हटकर किसी और चीज का अनुभव कर रहे थे? उस बात को अच्छे से देख रहे और चेक करें
कि क्या मेरे पास उस बात में, उस परिस्थिति में स्थिर रहकर, शांत रहकर उस परिस्थिति को क्रॉस करने का तरीका क्या मेरे पास था? क्योंकि परिस्थिति तो चली गई, लेकिन मेरी शक्ति घट गई। ओम शांति। अंदर की रचना है। इतना कुछ हमने बना लिया ये सोच सोचकर, ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी, ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी, ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी, और हम फिर आज इकट्ठे हुए हैं ये सोचने के लिए कि खुश कैसे रहे। क्यों? क्योंकि उस चीज को हम जहां ढूंढ रहे थे वो चीज वहां है ही नहीं। ये अलग बात है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम यहाँ की फोल्डर से खुशी वाला गाना बजाते हैं। बजाते हैं नहीं बजाते? कैसे बजाते हैं? हम सोच क्रिएट करते हैं, वाह मुझे जो चीज़ खरीदनी थी मैंने खरीद ली, सबसे पहले मैंने खरीदी है शहर में, किसी और के पास है ही नहीं, ये सबसे पहले अच्छी चीज़ मेरे पास ही आई है। हम ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं तो कौन सा वाला गाना यहाँ बजने लगता है? खुशी वाला, और हम खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन उस टाइम हमें क्लियर होना चाहिए ये खुशी का अनुभव किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया, उस चीज ने नहीं दिया मुझे। जैसे यहाँ ये फूल है इस टेबल पे, बड़े महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद सकती हूँ, तो इट्स ओके, खरीद लीजिए। लेकिन खरीदते समय ये क्लियर होना चाहिए कि ये फूल क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। ये फूल सिर्फ इस टेबल को सजा सकते हैं, राइट है बात? ये फूल हमारे घर को सजा सकते हैं। क्या ये फूल खुशी दे सकते हैं? यस और नो? क्या ये फूल खुशी दे सकते हैं? इतना साइलेंस है। क्या ये फूल खुशी दे सकते हैं? अभी दो आंसर आए थे। किस किस को लगता है ये फूल खुशी दे सकते हैं? हाथ उठाओ। हाँ हाथ उठाओ, बस टेम्परेरी परमानेंट वो बात की डिस्कशन। ये फूल खुशी दे सकते हैं, हाथ उठाइएगा। और किसको लगता है ये फूल खुशी नहीं दे सकते हैं? और बाकी सबको क्या लगता है? हमेशा चेकिंग करनी है, क्योंकि हमारा मन सोचता नहीं है कई बार अपने बारे में, और जस्ट बिकॉज सब लोग बोल रहे होते हैं इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, उससे खुशी मिलेगी, हम भी वो चीज़ें करने लग जाते हैं ये सोच के कि इनसे खुशी मिलेगी। कोई भी चीज़ वो दे सकती है जो उस चीज़ के पास है। अब सामने इधर एक फ़ोन लगा हुआ है, फ़ोन हमें खुशी दे सकता है? इधर फूल है, सामने घड़ी है, इधर एक कैमरा है, इधर फोन है, और इतने सारे लोग हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज मुझे खुशी दे सकती है? ये फोन किस किस को खुशी देता है? हाथ उठाइए, किस किस को लगता है फोन खुशी दे सकता है? छोटा वाला या बड़ा वाला? कौन सा वाला फोन खुशी दे सकता है? छोटा वाला, सिंपल वाला, या बड़ा वाला, या उससे ज्यादा बड़ा वाला? कौन सा फोन खुशी देता है? चेक। सब कुछ जब हम खरीदते हैं तो हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, इतना अच्छा वाला मेरे घर आया, अब सब लोग जब आएंगे तो कहेंगे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ये सारे थॉट्स किसने क्रिएट किए?
यहाँ मैंने क्रिएट किए, और ये वाले थॉट्स क्रिएट करके मैंने कौन से गाने को बजाया, खुशी वाले गाने को बजाया। मुझे खुशी का अनुभव हुआ, लेकिन वो वाले अच्छे वाले थॉट्स मैंने कब क्रिएट किए, जब मैंने बड़ा वाला सोफा खरीदा तब। लेकिन मैंने इक्वेशन को ये सेट नहीं किया कि जब मैंने बड़ा सोफा खरीदा तब मैंने खुशी के थॉट्स क्रिएट किए, इसलिए मैं खुश हूँ। मैंने इतना लंबा इक्वेशन नहीं बनाया। मैंने कहा सोफा आया तो मैं खुश हूँ, अपना रोल पीछे से हटा दिया। और क्योंकि मैंने ये इक्वेशन बनाया, सोफा आया तो मैं खुश हूँ, तो मैं और चीज़ें खरीदने लगी कि सोफा आया तो खुश हूँ, दूसरी चीज़ आएगी तो खुश हूँ, तीसरी आएगी और खुश होंगी। अभी अभी इसी सोफे पर बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, कोई कुछ आकर मुझे कुछ कह देता है जो मुझे सही नहीं लगता। सोफा वही है, आराम भी वही है, लेकिन मन डिस्टर्ब हो जाएगा। हुआ कभी अपने घर पे महंगे सोफे पे बैठ के मन डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो दुकान में जाकर उसको बोलना चाहिए था, आज इस सोफे ने मुझे खुशी नहीं दी। दुकानदार कहेगा बनाया नहीं था खुशी देने के लिए, आपने समझा ये आपको खुशी देगा, हमने तो आपके शरीर को आराम देने के लिए बनाया था। फोन पे बात कर रहे हैं, बहुत महंगा फोन है, सोचा था कि जब खरीदेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, लोग हमें सम्मान देंगे जब हमारे हाथ में इतना बड़ा फोन देखेंगे। वो ही फोन पर बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी कि अपमानित महसूस हो गया, तो फोन वाले के पास लेकर जाइए और बोलिए इस फोन की वजह से आज मेरा मन डिस्टर्ब है। तो दुकानदार कहेगा फोन का और आपके मन का कोई कनेक्शन नहीं है, फोन ठीक चल रहा है ना, हाँ फोन तो ठीक चल रहा है बस। ये सारी इक्वेशन किसने बना दी? ये हमने बनाई है, वास्तविकता तो वो है ही नहीं। तो आज से सबसे पहली चीज क्लियर कर लेते हैं कि इन चीजों में खुशी नहीं है। फोन किस लिए बना? बात करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो फोन और बहुत चीजें करने लगा, मैसेज करने लगा, ईमेल करने लगा, फोटो खींचने लगा, गाना सुनाने लगा, मूवी दिखाने लगा, शॉपिंग करने लगा। अब ऑलमोस्ट सब कुछ फोन पे हो जाता है, सारे काम फोन पे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी फोन खुशी नहीं दे सकता, फोन काम कर सकता है। क्लियर करके रख लेना इस बात को। लेकिन जब मेरे पास छोटा फोन है और किसी ने आकर कहा इतना छोटा फोन कैसे बोरिंग लोग हो, तो फिर मैंने थॉट क्रिएट की कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, और कहना भी था तो सबके सामने कह दिया, ये हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है, कितना भी मेहनत करो तो भी मेरी इंसल्ट हो जाती है। 100 थॉट्स मैं क्रिएट कर देती हूँ, दुखी मैं हो जाती हूँ, और फिर कहते हैं इस फोन की वजह से मैं दुखी हूँ। चीजें हमें आराम दे सकती हैं, कभी कभी चीजें उतनी अच्छी नहीं बनी होती जो हमें आराम दे, तो थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है। अभी अगर यही सोफा अनकंफर्टेबल हो तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी इस पर बैठकर, लेकिन क्या अनकंफर्टेबल होगा? शरीर। मन कंफर्टेबल है या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है? सोफे पे नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है? मन कंफर्टेबल है कि नहीं वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? पक्का? तो खुशी कितने में मिलती है? खुशी में कितने में मिलती है? बोल दीजिए, बहुत सारा खर्चा बच जाएगा आज। खुशी कितने में मिलती है? फ्री में मिलती है ना। जब ये बात पक्की हो जाएगी ना कि खुशी फ्री में मिलती है, तो धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जरूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत धन है। लेकिन हम सारा दिन बाजार जाके खुशी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको खरीदने के लिए हम बहुत सारी चीजें आज कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम लोन ले लेके चीजें खरीद रहे हैं। जरूरतों के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, खुशी के लिए नहीं। खुशी चीजों में नहीं मिल सकती, खुशी कोई अचीवमेंट से भी नहीं मिल सकती। मैं ये बन जाऊंगा तो खुशी मिलेगी, मैं ये बन जाऊंगा, उस दिन मैं एक थॉट क्रिएट करूंगा, जिस चीज के लिए मेहनत की मैं बन गया। एक स्टूडेंट मेहनत करता है, फर्स्ट आता है, उस दिन वो एक थॉट क्रिएट करता है, मैं फर्स्ट आया तो मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ। लेकिन उसी दिन अगर किसी ने आकर कुछ उसको कुछ और कह दिया तो खुशी गायब हो जाएगी। वो फर्स्ट तो मार्कशीट पे कभी भी रहेगा।
वो अचीवमेंट वही रहेगी। खुशी चीज़ों में नहीं मिल सकती, खुशी जो हम मेहनत करके अचीव करते हैं उसमें नहीं मिल सकती, खुशी लोगों से नहीं मिल सकती है, खुशी लोगों से नहीं मिल सकती है। हमें लगता है कि जब लोग हमारे साथ अच्छा सा व्यवहार करते हैं तब हमें खुशी मिलती है। जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं फिर उनके व्यवहार को देखकर हम उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे खुशी मिलती है, उनके व्यवहार से नहीं। उनके व्यवहार के बारे में हम कैसा सोचते हैं। आपने कभी अनुभव किया कि आप किसी के लिए बहुत मेहनत करो, बहुत कुछ करो, फिर भी वो उसमें कुछ नुक्स ढूंढ सकते हैं, फिर भी वो आपकी निंदा कर सकते हैं, फिर भी वो आपकी मेहनत पर गलती निकाल सकते हैं। तो आपने तो उनको बहुत कुछ दिया लेकिन उनका मन ही खुश नहीं था, तो उन्होंने आपकी सारी मेहनत के अंदर भी 10 गलतियां ही निकालनी है और उनको कोई खुशी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि खुशी आप उनको दे नहीं सकते। आप उनके लिए मेहनत कर सकते हो, वो मेहनत को देखकर वो कैसे सोचते हैं उस पर डिसाइड होगा कि वो खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो खुशी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ कहाँ पर है? हम घूमने जाते हैं, यदि घूमने जाएंगे ना तो बड़ी खुशी मिलेगी। खुशी मिलने के लिए घूमने नहीं जाना है, खुश रहकर इकट्ठे होकर घूमने जाना है। नहीं तो जहां जाएंगे वहां भी झगड़ा हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर वहां जाके कहेंगे इससे तो अच्छा घर पे थे, क्योंकि वहां जाकर भी खुशी नहीं मिली। खुशी वहां थी नहीं, खुशी सिर्फ एक ही जगह पर है। कहाँ पर? रखिए उंगली वहां पर, कहाँ पर है खुशी? बिना मेहनत, फ्री में, बिना किसी के सामने ऐसे खड़े होकर प्लीज मेरे से अच्छे से बात करो तो मुझे खुशी मिलेगी, किसी पर निर्भर नहीं। हमारी मन की स्थिति किसी पर निर्भर नहीं है। इसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर हूँ? सिर्फ खुद पर निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सीख लिया या पता नहीं किसी ने सिखाया और एज अ जनरल समाज हम ऐसे बन गए कि नहीं, खुशी कहीं बाहर है, और जितना उसको बाहर ढूंढते गए वो मिली नहीं तो और ढूंढते गए। फिर शांति भी बाहर है, प्यार भी बाहर है, सारे अपने संस्कार हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शक्ति भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि लोग मेरा कहना माने तो मैं शक्तिशाली हूँ, लोग मेरे कहे पर काम कर रहे तो मैं पावरफुल हूँ। तो अपने मूल संस्कार, अपने निजी गुण हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आज का पहला होमवर्क, रेडी आप होमवर्क करने के लिए? आज हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो होमवर्क तो करना चाहिए, है ना? होमवर्क तो करना चाहिए। सबसे पहला होमवर्क, अपने संस्कारों के लिए बाहर दुनिया में नहीं देखना, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। वो मेरा संस्कार है, और जो संस्कार हम अपने कर्म में लाएंगे उसी क्षण वो संस्कार अनुभव होगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप किसी को कड़वा बोलिए, सिर्फ कड़वे शब्द बोलिए 2-4, सामने वाले पर असर हो या न हो, लेकिन जैसे ही हमने वो कड़वे बोल बोले, सबसे पहले वो कड़वाहट किसके अंदर आई? सबसे पहले वो कड़वाहट किसके अंदर आई? फील होता है कि हमारे अंदर आई या नहीं आई? और आप किसी को दुआ दीजिए, वो दुआ स्वीकार करे ना करे, उस पर असर हो ना हो पता नहीं, लेकिन जैसे ही उस दुआ के शब्दों का उच्चारण किया तो सबसे पहले अच्छी वाली एनर्जी किसको फील होगी? वो हमें फील होगी। तो जो हम संस्कार प्ले करेंगे उसको कर्म में लाएंगे, वो एक एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन का अनुभव हमें होने वाला है। इसको आज अंडरलाइन करके रखना कि जिम्मेवारी सारी किसकी है? मेरी है। चॉइस किसके पास है? मेरे पास है। लेकिन फिर भी चलते चलते अलग अलग सीन आते जाते हैं। हमें पता है कि रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, हम जो संस्कार का बटन दबाएंगे वो ही संस्कार अनुभव होगा, लेकिन फिर भी जब कोई परिस्थिति आती है तो हम दूसरे संस्कारों का अनुभव कर जाते हैं, क्योंकि उस समय हम कहते हैं कि ये जो मैंने अनुभव किया
ये जो मैंने सोच क्रिएट की, ये किसकी वजह से की? तो हमारी उंगली कहाँ चली जाती है? बाहर। बात ही ऐसी थी, इसलिए मुझे ऐसा अनुभव हुआ। आंख बंद कीजिए और लास्ट चेक कीजिए आपने कब गुस्सा किया था। क्या हुआ था उस दिन? हो सकता है आज सुबह हुआ हो सकता है कल हुआ हो। क्या बात आई थी और किसी ने क्या व्यवहार किया था और मैंने कैसे सोचा, बोला और व्यवहार किया। और फिर उसी सीन को देखते हुए फोकस अपने ऊपर लेकर आइए। अगर यही सीन फिर से आता है कल, क्या मैं उसी परिस्थिति को शांति और स्थिरता से क्रॉस कर सकती हूँ? देखिएगा संभव है कि नहीं। बात नहीं बदलेगी, उनका व्यवहार, उनकी गलती भी नहीं बदलेगी, सब कुछ सेम रहेगा। क्या मैं उस सीन को शांति और स्थिरता से क्रॉस कर सकती हूँ? किस किस को लगता है कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर बात नहीं बदलेगी। बात नहीं बदलेगी, सिर्फ कौन बदलेगा? बात नहीं बदलेगी, सिर्फ कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। कौन सी चीज को बदलना आसान है, लोगों को या खुद को? खुद को। किसको बदलना ज्यादा आसान है, दूसरों को या खुद को? खुद को बदलना ज्यादा आसान है। बच्चों को बदलना ज्यादा आसान है या खुद को? धीमे क्यों हो गई आवाज? किसको बदलना ज्यादा आसान है? किसको कहना आसान है तुम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे क्यों किया, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करते तो बेटर होता, ये करते तो बेटर होता, ऐसे कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगी। वो सुनते हैं हमारी बात, कहते हैं हाँ आप बात तो राइट कह रहे हो, फिर अगले दिन वापस वो वही करते हो जो उन्होंने पहले किया था। और हम इंतजार कर रहे थे कि कल ये बदल जाएंगे और कल मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा, बहुत अच्छा होगा। गुलामी खत्म करते हैं। देश की आज़ादी 75 वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद की आज़ादी कब सेलिब्रेट करेंगे? और खुद की आज़ादी अर्थात मेरे मन की स्थिति किसी पर निर्भर नहीं, मेरे मन की स्थिति किसी के व्यवहार का गुलाम नहीं, मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं। फिर से आंखें बंद कीजिए और चेक कीजिए मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है आजकल? नाम सहित गिन लेना थोड़े बहुत। और वो सिर्फ नेगेटिव नहीं होते, वो रिमोट कंट्रोल बहुत पावरफुल है। वो कुछ अच्छा कहते हैं, हमारी मन की स्थिति एकदम ऊपर चली जाती है। फिर वो कुछ दूसरा कहते हैं, हमारी मन की स्थिति नीचे चली जाती है। वो हमारा कहना मानते हैं, हम बहुत खुश। हम वो कहना नहीं मानते, हम कहते मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी। कभी ऊपर कभी नीचे मन की स्थिति हिलती रहती है। कितने लोगों के पास ये रिमोट कंट्रोल है मेरा? और जैसे जैसे उनके नाम ले रहे होंगे मन में, अपने आप को कहिएगा मैंने रिमोट कंट्रोल इनको भी दिया हुआ है, इनको भी दिया हुआ है, इनको भी दिया हुआ है, पड़ोसी को भी दिया हुआ है। किस किस को दिया हुआ है? कभी कभी तो सड़क पर अनजान लोगों को भी दिया हुआ है। मतलब इतने सब लोगों के पास रिमोट कंट्रोल है कि उनका व्यवहार मेरे मन की स्थिति को हिला देता है, तो मेरे पास क्या कंट्रोल है फिर? इसीलिए हमारी जीवन आउट ऑफ कंट्रोल फील होती है कि मेरा अपने पास ही संयम, अपने ऊपर ही संयम नहीं है। कितना आया फिगर मोटा मोटा, कितने लोगों के पास है रिमोट कंट्रोल? मोटा मोटा 4, 5, 10, क्या लगता है कितने लोगों के पास है? किसके पास 10 से ज्यादा?
अभी अगर इस हॉल में किसी का फोन बजा ना, अनजान, हमें पता भी नहीं होगा किसका फोन बजा है, लेकिन हम ऐसे घूर के देखेंगे क्या हुआ, समझ में नहीं आता, प्रोग्राम में फोन बंद करना चाहिए, हमारी मन की स्थिति हिली। अननोन व्यक्ति, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, ना कभी मिले ना कभी फिर मिलेंगे, लेकिन किसी ने कोई ऐसा कर्म किया जो मेरे अनुसार नहीं है, और मैंने 4 संकल्प कर दिए। क्यों ऑन किया, पता था ना साइलेंट करना चाहिए, इतना नहीं समझ में आता। फोन हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करता, वो रिंगटोन हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करती, उसके बारे में हम सोचते कैसे हैं वो डिसाइड करता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं। क्या ये हो सकता है कि फोन बजे और हमारा मन कोई भी संकल्प क्रिएट ना करे या कुछ अच्छा सोचे? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? यस। सपोज किसी का फोन बजे, हम अच्छा क्या सोच सकते हैं उसमें जिससे हमारी खुशी का संस्कार बचता रहे? हम अच्छा क्या सोच सकते हैं अगर फोन बजे तो? हाँ जी, हाँ, भूल गए होंगे, वेरी स्वीट सिंपल थॉट, भूल गए होंगे। फिर हमारा मन कहेगा भूल गए होंगे मतलब इसमें भूलने वाली जैसी कौन सी बात थी? बैठे हुए हैं हॉल में, इतने लोग हैं, प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कौन सा भूलने वाली बात है? तो जब ऐसा मन बोलेगा उसको फिर से बोलना है। अपने मन को ऐसा ट्रीट करो जैसे आपके साथ कोई बैठा हुआ है और वो आपको कहता है समझ नहीं आता, फोन नहीं बंद किया, तो हम उसको धीरे से क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। फिर वो हमें कहते हैं भूल गए होंगे मतलब अभी तो स्टार्टिंग में बोला था कि फोन ऑफ होना चाहिए। फिर हम उसकी तरफ देखते हैं, प्यार से कहते हैं कोई बात नहीं, बोला था। हम दूसरों को बहुत अच्छे से राय देते हैं या नहीं देते? कोई बात नहीं ना, बोला था तो भूल गया, तो क्या हुआ, कैसे भूला? फिर हम कहते कुछ नहीं होता ना, अच्छा सा तो म्यूजिक है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बोलते हैं हम उसको कि नहीं जो साथ में बैठे हैं। अब यही बातें हमें किसको बोलनी है? यही प्यारी प्यारी बातें किसको बोलनी है? ये प्यारी बातें अपने आप को बोलनी है। भाई फोन उनका, रिंगटोन उनकी, म्यूजिक उनका, मैंने अपनी शक्ति क्यों गवाई? क्योंकि फोन तो बजते रहेंगे, लोग व्यवहार करते रहेंगे, परिस्थितियां आती रहेंगी, छोटी आएंगी बड़ी आएंगी, कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, और हम अपनी शक्ति को क्या करते जाएंगे? गवाते जाएंगे, गवाते जाएंगे, गवाते जाएंगे। और जब हमारे जीवन में ज़रूरत होगी शक्ति की, तो शायद बैटरी तब तक क्या हो गई हो। इसीलिए इस बैटरी की शक्ति को संभालना है। कौन सी बैटरी? यहाँ आत्मा रूपी जो बैटरी है। जैसे हम अपनी फ़ोन की बैटरी को संभाल के रखते हैं, वेस्ट नहीं करते रहते। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं? ज़रूरत जितनी हो उतना फ़ोन को यूज़ करो। दूसरा, जो एप्लीकेशंस बैटरी को अननेसेसरली यूज़ कर रहे हैं, हम उन एप्लीकेशंस को क्या कर देते हैं? शट डाउन कर देते हैं, क्योंकि वो पीछे बैठे बैठे हमारी बैटरी को खींच रहे होते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही पहले अपने मन को चेक कीजिए, कौन सी चीज़ें पीछे पीछे बैठी हुई हैं और पीछे बैठकर मेरी शक्ति को खींच रही है। पता ना पीछे पीछे कौन सी चीजें बैठी होती हैं? बहुत पुरानी होती है, बहुत पुरानी बातें होती हैं। उन बातों का आज कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने उनको डिलीट नहीं किया है, और वो पीछे बैठकर सबकॉन्शियसली हमारी शक्ति को क्या करती जा रही है? टिप टिप टिप। ऐसे ही वेस्ट हो रही है बैटरी। पहले तो उसको निकाल देना चाहिए। कौन सी बातें होती हैं जो पीछे बैठकर बैटरी को खींच रही होती है? आत्मा रूपी बैटरी को पीछे से बैठकर कौन सी बातें खींच रही होती हैं? कौन सी होती हैं? पुरानी बातें। बट कई बार वो पुरानी बातें तो बहुत ही पुरानी होती हैं, बचपन की भी बातें होती हैं हमारे पास। कुछ उस दिन मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कहा, सबके सामने टीचर ने ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं बड़ी हुई तो फिर इसने भी मेरे साथ ऐसा किया, फिर ऐसा किया। आज नहीं है वो सिचुएशन, लेकिन वो आत्मा रूपी बैटरी में पीछे पड़ी हुई है। जो आज की सिचुएशंस होती है ना, ये कम बैटरी खींचती है, लेकिन ये जो पीछे पड़ी होती है ना पुरानी वाली, ये ज्यादा बैटरी खींचती है, क्योंकि ये पड़ी हुई है पीछे। जैसे घर में जो आज का कूड़ा होगा, फ्रेश होगा ना वो कूड़ा, तो आज का
उसकी इतनी बदबू नहीं आएगी, लेकिन जो पुराना पड़ा होगा, कौन सा ज्यादा तंग करेगा, पुराना वाला या आज का? पुराना वाला। तो ऐसे यहाँ जो पुरानी बातें पड़ी होती हैं, हमें पता भी नहीं होता ये बातें पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने उनको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि हमने कहा उनको तो मैं क्षमा नहीं कर सकती, ये बात तो मैं भूल नहीं सकती। और ऐसा कहने की वजह से वो पुरानी बातें हमने क्या की हैं, पकड़ के रखी हुई हैं, और वो पुरानी बातें पकड़कर वो पीछे से मेरी बैटरी को क्या करती जा रही है, खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। मुझे पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि हाँ, मैं उतना शक्तिशाली, उतना संपन्न, उतना भरपूर नहीं फील करती जितना होना चाहिए। और सिंपल साइन है चेक करना कि आप कितने संपन्न और भरपूर हैं। आपकी बैटरी कितनी है, 20 है, 40 है, 80 है, 100 है, आपकी बैटरी कितनी है? सिंपल साइन है। जब भी कोई बात आती है, आपका रिएक्शन कैसा होता है? अकेले बैठे हैं, आपकी सोच कैसी चल रही है? आपका मन कितना शांत है, स्थिर है, सदा सदा लाइट है, तो आपकी बैटरी फुल है। सामने वाला चाहे कुछ भी व्यवहार कर ले, छोटा सा शब्द या बड़ा सा धोखा, क्या आप उनको शुभ भावना दुआ देकर बात को खत्म कर सकते हैं? तो आपकी बैटरी बहुत अच्छी चार्ज है। तो ये अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी बैटरी किसने पर पहुंची हुई है, 10, 20, 30, 50, 100, कहाँ पर है बैटरी? चेक कर सकते हैं इस टाइम अपनी बैटरी को। चलो आंख बंद करो, अपने को मार्क्स दे दो। 10 से लेके 100 पर, 10 से लेके 100 नंबर पर अपनी बैटरी को चेक करो, मेरी बैटरी कितनी चार्ज है? ऐसा तो नहीं और अपने को एक फिगर दे दें। और कितना भी फिगर अभी मिला हो, आज ये पक्का करिए कि मुझे अपनी बैटरी को कितना पे लेके आना है। और जीवन का लक्ष्य नहीं होता उनका जीवन का लक्ष्य होता मुझे अपने बैंक बैलेंस को फुल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो करते हुए मुझे अपनी बैटरी को भी फुल करना है। सब होनी चाहिए फुल, अगर आधी अधूरी चले तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों फुल होनी चाहिए, पता भी तो होना चाहिए ना। कोई हम लक्ष्य रखें तो उससे प्राप्ति क्या होगी मुझे, वो आत्मा रूपी बैटरी फुल क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? और अगर जी लीव इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, आनंद की जीवन जिएंगे, अगर ये बैटरी फुल होगी तो सदा खुश, शांत, आनंद में रहेंगे। लेकिन अगर ये बैटरी फुल होगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि जब इस बैटरी में दूसरे संस्कार चलते हैं तो उसका सबका इफेक्ट किस पर आता है? हमारे शरीर पर आता है। गुस्सा करो, किस पर असर पड़ेगा? शरीर पर। दुखी हो, किस पर असर पड़ेगा? शरीर पर। चिंता करो, शरीर पर। तनाव हो, शरीर पर। ईर्ष्या हो, शरीर पर। डोमिनेटिंग हो, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, शरीर पर असर पड़ता है। पुरानी बातें भूलना नहीं, शरीर पर असर पड़ता है। क्योंकि हर एक चीज जो यहाँ चल रही है उसका वाइब्रेशन हमारे शरीर पर जाए। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन होने पर ही बैटरी चार्ज होगी। लेकिन बैटरी चार्ज होने के फायदे क्या? हाँ जी, वेरी गुड, स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस। क्योंकि जो हमारे पास होगा वो ऑटोमेटिकली हमसे क्या होगा? औरों की तरफ जाएगा, दूसरों को भी हमारे से सुख मिलेगा। अगर मेरे पास फुल चार्ज होगा, बैटरी फुल होगी और मेरे से वो वाली एनर्जी सबको जाएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे रिश्ते बड़े प्यारे बन जाएंगे। बैटरी फुल होगी तो सहन करना, एडजस्ट करना, झुकना, ये कोई शब्द महसूस नहीं होंगे। वो नेचुरल आ जाएगा। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, वो उनका संस्कार है, मुझे क्यों डिस्टर्ब होना उस बात पे? मेरी बैटरी फुल है। लेकिन जब हर एक के व्यवहार से हम डिस्टर्ब होते हैं तो सिर्फ हम नहीं डिस्टर्ब होते, रिश्ते बदलते जाते हैं।
और इतने प्यारे प्यारे मजबूत रिश्ते भी छोटी छोटी बातों में क्या हो जाता है, हिलने लग जाते हैं। रहे इकट्ठे रहे हैं लेकिन मन में एक दूसरे से दूर है। बात प्यार से कर रहे हैं लेकिन मन में कड़वाहट पकड़ के रखी हुई है। हो सकता है ऐसे कि सामने से प्यार से बात करो और मन में कड़वाहट हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सामने से महिमा कर रहे हैं, मन में निंदा कर रहे हैं। सामने से कह रहे हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मन में तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो रिश्ते कैसे बनेंगे? क्योंकि रिश्ते यहाँ से नहीं बनते, शब्दों से नहीं बनते, रिश्ते सोच से बनते हैं। तो अगर ये बैटरी फुल होगी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर ये बैटरी फुल होगी तो जो हम काम करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा रोल है, जो हमारी सेवा है, वहां पर हमारी क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? एकाग्रता बढ़ जाएगी, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। इतने सारे फायदे इस बैटरी के, पर फिर भी हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति और किसकी इतनी बड़ी गलती इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको पीछे पकड़ के रखकर अपने मन, शरीर, रिश्ते, अपने प्रोफेशन सब पर नुकसान लाने की जरूरत है? कौन सा व्यक्ति और उसका व्यवहार इतना बड़ा है? लगता है ऐसा कोई है उतना वर्थ जिसको हमें पकड़ कर रखना है पीछे? ऐसा नहीं। पक्का? तो डिलीट करें उन सबको। अपने जीवन से नहीं डिलीट करते उनको। आजकल लोग अपने जीवन से डिलीट कर देते हैं। मुझे इनसे नहीं बात करनी, मुझे इनसे नहीं मिलना। जीवन से डिलीट करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर भी पकड़ के रखा हुआ है उनको। उनसे दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन में जो बातें पकड़ के रखी हैं उसको डिलीट करने से सुकून मिलेगा, लोगों से दूर होकर नहीं। कुछ लोगों से हम बहुत दूर हो जाते हैं, मिलते नहीं, कभी बात नहीं करते, लेकिन मन में वो बहुत बड़ी जगह हमारी लेकर बैठे हुए हैं। और जब हम दूसरों को मिलते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ उनसे बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं हम नहीं उनसे बात करते, लेकिन मन में हम उनसे बातें करते रहते हैं। जितना लोगों से बातें करना बंद करोगे ना, जिनसे उनके बारे में मन में बातें चलती रहेंगी, और उतना ही वो हमारी बैटरी को क्या करते जाएंगे, खींचते जाएंगे। तो आज कुछ छोटी छोटी चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी ने भी कुछ किया, सही नहीं किया, ये थोड़ी बात हो रही है कि उन्होंने सही किया है। गलत किया तो गलत ही किया, बहुत गलत किया, लेकिन किसने किया? किसने किया? उन्होंने किया। ये इक्वेशन फिक्स कर लेनी चाहिए। जो किया वो किसने किया? उन्होंने किया। उन्होंने जो गलत किया, क्या वो मेरी बैटरी घटा सकता है? यस और नो? उन्होंने जो किया वो किसकी बैटरी घटाएगा? बताइए। वो जो गलत काम कर रहे हैं उससे किसकी बैटरी घटेगी? बोलो, अच्छे से बोलो, ताकि ये मन हमेशा के लिए सुन ले और पक्का कर ले इस बात को कि उन्होंने जो गलती की उससे किसकी बैटरी घटेगी? उनकी। मेरी बैटरी कब घटेगी? जब मैं उनके बारे में गलत सोचूंगी, तब मेरी बैटरी घटेगी। अब उनको खड़े होकर वहां गलत करने दो। राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, दिन में कई बार दे सकते हैं, लेकिन बिना अपनी स्थिति को हिलाए। कर सकते हैं? आप देखो, बाहर सड़क पर हम गलत तरह से गाड़ी चलाते हैं, हम रेड सिग्नल तोड़ देते हैं, तो फिर हमारे पुलिस वाले भैया वहां खड़े होते हैं ना, वो हम पर गुस्सा कुछ नहीं करते, वो बड़े प्यार से आते हैं, इधर आओ, और प्यार से पर्ची पकड़ाते हैं, प्यार से फाइन देते हैं, कहते हैं अभी आप जाओ। वो थोड़ी अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे हर एक को गुस्सा करने। वो करने अगर ऐसे लगे तो उनका एक दिन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन कितने लोग फाइन कर रहे हैं। ये जीवन जीने का तरीका है। किसी ने कुछ किया, और अगर हमारा रोल है राय देना तो राय देनी है, अगर हमारा रोल है डिसिप्लिन एक्शन लेना तो डिसिप्लिन करना है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना कि यहाँ नहीं ऊपर नीचे जाना है। दुनिया गलती करती रहे,
और मैं अपनी बैटरी को घटाते घटाते दुखी भी होते जाऊं, शरीर में भी बीमारियां लाऊं, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स लाऊं, क्योंकि दूसरों ने गलती की थी। इजी करेंगे आज से। क्या करना है? सामने वाले की गलती किसकी है? उसकी है। उसकी गलती किसकी शक्ति कम करेगी? उसकी। वो मुझे दुख नहीं दे सकते, वो मुझे गुस्सा भी नहीं दिला सकते। उनकी गलती को देखकर मैं कैसे सोचूंगी वो डिसाइड करेगा कि मैं दुखी हूं, नाराज हूं, उदास हूं। कितनी देर पकड़ के रखो वो किसके हाथ में है? उस बात को कितनी देर पकड़ के रखना है वो किसके हाथ में है? उनके हाथ में या मेरे हाथ में? मेरे हाथ में। वो क्या किस पे डिपेंडेंट है कि मैंने कितनी देर वो बात पकड़ के रखी? किस पर डिपेंडेंट है? मुझ पर। अब हम अपने आप से प्यार से पूछेंगे कि इतनी देर पकड़ के रखने से मैंने अपना इतना नुकसान क्यों करना है? क्यों करना है? मेरा जीवन बीत जाएगा, मेरा जीवन बीत जाएगा, और जो खुशी मेरी एक मूल संस्कार है वो ही नहीं अनुभव होगी, क्योंकि मैंने किसी और की गलती को पकड़ के रखा हुआ है वहां पे। किस किस को शौक है दूसरों के घर का कूड़ा अपने घर में लाके रखने के लिए? लाके रखेंगे? लाके रखेंगे तो फिर दूसरे की कमजोरी क्या है? दूसरे की गलती क्या है? वो उनके घर का कूड़ा, उसको उठाकर अपने घर में रखेंगे या उनको सफाई करना सिखाएंगे? लेकिन उनको सफाई करना सिखाने के लिए पहले ये ध्यान रखना है कि अपने घर में नहीं उठा के ले आए उसको। पहले अपने मन को प्रोटेक्टेड रखना है, फिर ही उनको राय दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम हम अपने ऊपर कंट्रोल न रखकर हम समझते हैं इन्होंने जो किया उससे मुझे ऐसा फील होना ही था। इस एक इक्वेशन की वजह से हम दूसरों की गलतियों की वजह से अपनी शक्ति को घटा रहे हैं। अपनी गलतियां तो छोटी छोटी थोड़ी है, लेकिन दूसरों की गलतियां देख देख के, क्योंकि अगर मेरे जीवन में 10 लोग भी हों और 10 लोग 5-5 गलती भी कर लें तो दिन में तो कितने सारे कारण मिल जाएंगे परेशान होने के लिए। तो ये बैटरी तो कभी भी चार्ज नहीं होगी, और अगर ये बैटरी चार्ज कभी नहीं होगी तो सदा खुश रहना संभव नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए बहुत क्लियर डिफरेंस चेक करना है कि उनकी गलती, उनका व्यवहार, वो उनका संस्कार। हम उनको राय दे सकते हैं, लेकिन उनको राय भी तब लगेगी अगर देने वाले की स्थिति और शक्ति कैसी होगी? सम्मान पूर्वक। लेकिन मैंने गुस्सा करके उनको राय दी तो राय का भी कोई असर होने वाला नहीं है उनके ऊपर। फिर वो रोज गलती करते हैं, हम रोज गुस्सा करते हैं, फिर वो रोज करते हैं, फिर हम रोज करते हैं, जीवन बीतती जा रही है। 1 मिनट चेक करना, घर में लेकर आओ अपने आप को, कौन सी बातें हैं जो रोज होती हैं, ऑलमोस्ट रोज होती हैं, जिसके ऊपर हम हर रोज बड़े प्यार से डिस्टर्ब होते हैं। रोज वाली रोज, मतलब सामान ऐसे क्यों रखा, ये ऐसे क्यों नहीं किया, ये ऐसे क्यों नहीं उठाया, खाना क्यों नहीं खाया, ये रोज की मतलब छोटी वाली बात है रोज। और रोज उसी बात के ऊपर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ऑलमोस्ट। होती है ऐसी बातें या नहीं होती है? ऐसे या नहीं होती? हम कभी अपने आप से पूछते हैं मैं रोज सेम टॉपिक पे क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? कम से कम नए टॉपिक का तो इंतजार करें थोड़ा सा। क्योंकि जितनी चीजें रोज हो रही है, मतलब रोज उस तरह से डिस्टर्ब होने से मैं डिस्टर्ब होने के संस्कार को क्या करते जा रहे हूँ? अगर मैं महीने में एक आधी बार डिस्टर्ब हूँ, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं रोज डिस्टर्ब हूँ तो डिस्टर्ब होने का मेरा संस्कार बन जाता है, और एक बार वो संस्कार बन गया तो वो गाना आगे आ जाता है, खुशी का गाना पीछे चला जाता है। तो सबसे पहले वो सारी सिचुएशंस देख लीजिए जो ऑलमोस्ट रोज आ रही है। घर में रोज आ रही है, जहां हम काम करते हैं वहां रोज आ रही है, और हम रोज उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज उसको लिख लेना है कि ये वाली बात से वो बदलेंगे नहीं बदलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बदल रही हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति घट रही है, मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है। हमें आज नहीं दिखेगा अपनी सेहत पर असर, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कुछ होगा तो डॉक्टर उस दिन कहेगा लाइफस्टाइल डिजीज है ये।
लाइफस्टाइल डिजीज मतलब मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, उसने इस बीमारी का निर्माण किया है मेरे शरीर के अंदर। चाहेंगे किसी और की गलतियों की वजह से खुद बीमार होना? तो अटेंशन दूसरों के व्यवहार पर नहीं, राय दूसरों को दे रहा है। अटेंशन किसके बिहेवियर पर? अपने। अगले 24 घंटे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 24 घंटे मैंने हर सीन को स्थिरता से क्रॉस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है तो हमने उसको बोलना नहीं है, बोलना है, लेकिन खुद डिस्टर्ब होके नहीं। कौन कौन रेडी है 24 घंटे का होमवर्क करने के लिए? और किसको लगता है कि ये हो जाएगा 24 घंटे वाला आराम से? सिंपल। और कोई भी चीज अगर हम 24 घंटे कर सकते हैं तो फिर कोई भी चीज अगर हम 24 घंटे कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब वो मेरा संस्कार है, वो मेरी शक्ति है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। 7 संस्कार हमारे मूल संस्कार हैं, जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। ये 7 चीजों को बाहर नहीं ढूंढना है। वो 7 चीजें हैं: पवित्रता, प्योरिटी, शांति, पीस, हैप्पीनेस, सुख, शक्ति, पावर, ज्ञान, विजडम, प्यार, लव और आनंद, ब्लिस। ये 7 संस्कार जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, सदा सुखी हूँ। ये मेरे संस्कार हैं। तो इन्हीं संस्कारों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो पहला होमवर्क, आज से बाहर ढूंढना बंद। सामान खरीदिए, बहुत प्यार से खरीदिए, लेकिन खरीदते समय ये नहीं सोचना कि वो खुशी देगा, वो आराम देगा, वो कम्युनिकेशन कराएगा, गाड़ी मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। बहुत क्लियर। घूमने जाना है, खुश होकर जाना है, खुशी के लिए नहीं जाना है। नए कपड़े खरीदने हैं, शरीर को ढकने के लिए खरीदने हैं, दूसरों से सम्मान लेने के लिए नहीं खरीदने हैं। अगर खुद के शरीर को ढकने के लिए खरीदें तो आधे से ज्यादा चीजें तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। राइट और नो? बहुत खर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम क्लियर ही नहीं है कि उन चीजों को हम क्यों खरीद रहे हैं। पड़ी हुई है वो ड्रेस, अच्छी भली है, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, पहन सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कैसे पहन सकती हूँ? मैंने लास्ट टाइम भी वही पहनी थी फंक्शन में। फिर लोग क्या कहेंगे? मैंने वही ड्रेस पहनी हुई है। लोग क्या कहेंगे? मैंने क्या पहना हुआ है? उसके लिए मैं एक्स्ट्रा खर्चा करती हूँ। राइट? आपको पता है, आप खर्चा कीजिए, नई ड्रेस खरीदिए ताकि लोग आपको अच्छा कहें। आप जब उनके सामने आएंगे वो आपको अच्छा कहेंगे भी, लेकिन पीठ मुड़ते ही वो क्या कहने वाले हैं हमें पता भी नहीं है। क्योंकि जो वो हमारे बारे में कहने वाले हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी बैटरी की स्थिति पर डिपेंडेंट है। तो आप कितना भी खर्चा कर दीजिए, जिसने कड़वा बोलना है उसने कड़वा ही बोलना है। और आप कुछ मत कीजिए, जिसने मीठा बोलना है उसने मीठा ही बोलना है, क्योंकि वो उसके संस्कार पर निर्भर है। आपने जो किया उस पर निर्भर नहीं है। ऐसे अपने खर्चा कर करके दुनिया से सम्मान खरीदने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये सम्मान है ही नहीं। मैं आपको सामने से बोल सकती हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने ये जो फोन नया खरीदा ये बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, पर पीठ पीछे आपको पता ही नहीं मैं आपके बारे में क्या बोलूँगी। और आप मेरे से वो झूठी महिमा सुन के अपने आप को खुश करते रहिए। झूठी चीज को अगर यूज करेंगे खुशी देने के लिए तो वो खुशी ही झूठी बनेगी, क्योंकि उसका आधार ही झूठ है।
आप नई गाड़ी खरीदिए, सब बोलेंगे बहुत अच्छा, पीछे मुड़ेंगे कहेंगे कितना फालतू खर्चा करते रहते हैं, अभी तो ली थी पिछले साल, फिर इन्होंने ले ली एक और। खत्म बात। आप नहीं खरीदेंगे तो भी वो बोलेंगे क्या है, बिना बात के पुरानी गाड़ी यूज करते रहते हैं, नई गाड़ी ले नहीं सकते, कितने कंजूस है। उनकी चॉइस है, उनको क्या बोलना है, उनकी चॉइस है उनको क्या बोलना है, मेरी चॉइस है मुझे कैसा जीना है। अगर ये क्लियर हो जाए कि मुझे किसी से सामने ऐसे नहीं खड़े होना है, स्वमान में रहना है, आधे से ज्यादा खर्चे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और अगर आज हम अपने जीवन जीने का तरीका बदल लें तो कल हमारे घर का वातावरण बदल जाएगा, तो हमारे बच्चे जीवन जीने का तरीका सीख जाएंगे। वो सीख जाएंगे कि खुशी चीज़ों से नहीं मिलती, खुशी दूसरों को सुख देकर मिलती है, खुशी सेवा करके मिलती है, खुशी अच्छे व्यवहार से मिलती है, खुशी दुआओं से मिलती है। और इसका मतलब ये नहीं है चीज़ें नहीं खरीदनी है, लेकिन एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, एक घर में संयम और नियम होता है। लेकिन जब मुझे लगता है कि खुशी उस चीज़ में मिलती है और मैं वो खरीदूं और फिर भी मुझे खुशी नहीं, फिर मैं और खरीदूं और खरीदूं और खरीदूं, तो वो खरीदना भी एक एडिक्शन बन जाता है। मैं बोर हो गई, अभी मुझे और चाहिए, बोर हो गई, अभी और चाहिए। और वो चीज़ें अभी तक खराब भी नहीं होती, पुरानी भी नहीं हुई होती, टूटी भी नहीं होती, फटी भी नहीं होती, और हम उनको किनारा करके रख देते हैं। और ये सब कुछ करते हुए हमें ये भी नहीं पता कि पर्यावरण को हम क्या करते जा रहे हैं। इसका पर्यावरण पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। एक ड्रेस भी जो हमने पहनी हो, उसके लिए हमने पर्यावरण से कुछ लिया है, लिया है नहीं लिया, दिया है ना, ये कहीं बना है ना, ये तो उससे मैंने पर्यावरण के रिसोर्सेस लिए हैं। अभी ये पुरानी नहीं हुई, फटी नहीं हुई, मैंने इसको साइड पे रख दिया क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नया खरीदने के लिए। मेरे पास तो पैसे हैं, हम तो नया खरीद सकते हैं, लेकिन क्या पर्यावरण के पास इस समय वो रिसोर्सेज हैं जो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहे उस तरह से। फिर वो प्रकृति में हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। प्रकृति के साथ अपने कर्म को ठीक रखिएगा, प्रकृति के साथ अपने कर्म को ठीक रखिएगा, प्रकृति का सम्मान कीजिए, प्रकृति को अब्यूज नहीं कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं तो प्रकृति इन रिटर्न आएगी, आ भी रही है, आ भी रही है और आएगी। तो जितना हम अपने जीवन में सादगी लाते हैं, हम प्रकृति का सम्मान करते हैं कि हम आपसे छीनते ही नहीं जाते और चीज़ें इस तरह से। और प्रकृति का हम सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी, प्रकृति का हम ध्यान रखेंगे, प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान नहीं रखेगी। ये कर्मा है, ये कर्मा है। जब भी कुछ खरीदने जाएंगे तो ये मत सोचना मेरे पास पैसे हैं तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है कि मैं दो चीज़ों को ऐसे ही वेस्ट कर? कितनी चीज़ें हम वेस्ट कर रहे हैं आज क्योंकि हमारे पास बहुत धन है, और उसी का रिजल्ट प्रकृति हमें बहुत जोरों शोरों से दिखा रही है। और अगर आज भी हम यू टर्न नहीं लेंगे, आज भी हम अपने जीवन की स्टाइल को बदलेंगे नहीं, तो हम कुछ ऐसा कर देंगे जिसके लिए फिर कोई अंडू बटन, डिलीट बटन नहीं होगा। लेकिन जीवन में सादगी लाने के लिए यहाँ खुशी का अनुभव करना जरूरी है। जब सादगी आएगी तब, अगर मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, और मैं संतुष्ट तब होंगी जब मैं दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों की वजह से अपनी शक्ति को गंवाऊंगी नहीं। किस किस के पास कुछ नाम है जो बैटरी में पीछे पकड़ के रखे हुए हैं पुरानी बातों वाले हैं? डिलीट करें, डिलीट करें उनको, अभी डिलीट करें या लगता है नहीं बहुत बड़ी गलती थी मेरे को नहीं डिलीट करना है? किसी के पास है ऐसे बहुत बड़ी गलती थी मैंने नहीं डिलीट करना उसको, नाम को वहां से है? एक दिन, एक क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। और पिछले 2 सालों में तो ये तो हमें सिखाई दिया कि ये अचानक हो सकता है, अचानक हो सकता है।
तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता, उस समय डिलीट बटन दबाने का भी टाइम नहीं मिलता। हो सकता है अचानक कि नहीं हो सकता? सबको पता है कि हमने एक दिन शरीर छोड़ना? किसी को ये बात ना याद हो तो याद है हमने एक दिन छोड़ना है? छोड़ना है पक्का? गारंटी? कब छोड़ना है? पता नहीं। जो चीज पता नहीं तो उसकी तैयारी कब करके रखनी चाहिए? आजकल हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं, बिल बनाते हैं। किसी को जाकर पूछो, भाई आपकी आयु तो अभी सिर्फ 30-40 साल है, आप क्यों अपनी लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं? तो वो क्या बोलेंगे? ना पता, कभी भी कुछ हो जाए। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो कभी भी कुछ हो जाए उसके लिए हम अपने परिवार को सेफ रख के जाते हैं, लेकिन कभी भी कुछ हो जाए मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं तो जिस चीज को मैंने अपनी बैटरी में पकड़ के रखा हुआ है पीछे, वो सारी बातें क्या होगा? वो सारी बातें यहाँ शरीर का अंतिम संस्कार होता है सिर्फ कई घंटों बाद या अगले दिन। आत्मा तो उसी क्षण निकल गई, तो सारी रिकॉर्डिंग किसके साथ गई? आत्मा के साथ। जब वो शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो पंडित जी वो लकड़ी देते हैं, भाई डंडी तोड़ो, आपका उसका हिसाब किताब खत्म। वो जिसके साथ हिसाब किताब खत्म करना था वो तो कब से उड़ गई बाहर, वो तो उड़ के चली गई अपने नेक्स्ट जगह पर। और वैसे भी ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है ना, कि हमें सिखाने के लिए होता है कि हिसाब किताब मन से फिनिश करो, इसलिए वो लकड़ी होती है। पर लकड़ी तोड़ने से थोड़ी हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, वो तो हमें सिखाने के लिए है, याद दिलाने के लिए है। लेकिन हिसाब किताब कब खत्म करना चाहिए? आगे जाने के बाद या आगे जाने से पहले? पहले। वेरी गुड, क्लियर। आगे जाने से पहले? यस। आगे जाने के बाद क्यों नहीं? आगे जाने की बात क्यों नहीं? तब पता भी नहीं होगा कौन सी चीज को डिलीट करना है। हम वो चोट को अपने साथ लेकर जाएंगे। एक घाव है जो आत्मा पे बन जाता है, एक दर्द है जो आत्मा पे रिकॉर्ड हो जाता है, एक चोट है जो आत्मा पर लग जाती है, पर वो हमारे साथ जाएगी। और जब वो जाएगी ना, और वो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी, फिर कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा भी छोटी छोटी बातों पे रोता रहेगा। फिर 1-2 साल का होगा, छोटी छोटी बातों पे रूठता रहेगा। ये कैसा बच्चा है, रूठता रुसता ही रहता है, खुश मिजाज बच्चा नहीं है। पेरेंट्स बहुत मेहनत करेंगे, भाई खुश रहा कर, क्या नाराज होता रहता है छोटी छोटी बातों पर। लेकिन नाराजगी वो संस्कार है जो उस आत्मा ने शरीर छोड़ने से पहले डिलीट नहीं किया था। और नाराजगी वो संस्कार है जिसको लेकर वो बच्चा पैदा हुआ है। अब अगले जीवन काल में फिर मेहनत करो वो संस्कार को निकालने के लिए। इससे अच्छा नहीं अभी करके चले जाओ? यस, करना है नहीं करना? तो ये क्लियर है कि हमने जाना है, ये क्लियर है कि जाने से पहले उसको डिलीट करना है, ये क्लियर है कि हमें पता नहीं हमें कब जाना है। तो फिर कौन से दिन उसको डिलीट करना चाहिए? कौन से दिन करना चाहिए? आज करना चाहिए? अभी करना चाहिए? हाँ, ये भी हो सकता है, क्या पता यहाँ से घर तक पहुंचे ना पहुंचे। हाँ, हम जितना हंसते हैं ना इस तरह से, क्योंकि हमें लगता है ऐसे थोड़ी होगा, लेकिन हर रोज ऐसे ही तो होता है। होता है या नहीं होता है? ऐसे होता नहीं है? कोई घर से निकलता है, वो कभी सोचता है कि मैं शाम को वापस नहीं आऊंगा? या घर से निकलते समय क्या उसका फैमिली मेंबर कभी सोचता है कि ये लास्ट टाइम है जो हम उनको देख रहे हैं शरीर में? कोई ऐसा कभी नहीं सोचता है रोज। और लेकिन फिर भी हर रोज ऐसा होता है। ऐसा तक होता है कि लोग बहुत प्यार से सोने जाते हैं और फिर सुबह नहीं उठते हैं। ऐसा भी होता है। तो जो चीज एक वास्तविकता है
कि वो कभी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता वो कब होगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा उसमें बीच में से डिलीट करने के लिए। और अगर मैंने उस घाव को ठीक नहीं किया, मैंने उस बात को डिलीट नहीं किया, तो वो बात मेरे साथ कहाँ जाने वाली है? आगे जाने वाली है, आगे जाकर भी कष्ट देगी। अभी भी पकड़ा हुआ कष्ट दे रहा है, तो मैंने वो बात को डिलीट कौन से दिन करना है? उस बात को डिलीट करने के लिए उनको बदलने की जरूरत है क्या, जिन्होंने गलती की? हाँ जी या नहीं? पक्का? क्योंकि अभी तक तो हम इसीलिए पकड़ के रखे हुए उस बात को। वो बदलेंगे तो, वो क्षमा मांगेंगे तो, वो सॉरी बोलेंगे तो, हो सकता है वो कभी ना बोले। और ये सब कुछ हम अगले कॉस्ट्यूम, अगले शरीर में जाने के लिए नहीं कर रहे। इस शरीर में वो मेरे को कष्ट दे रही है बात। आंखें बंद कीजिए, फिर से उनको सामने लेकर आइए। बहुत क्लियर, जो भी हुआ, जो भी छोटा बड़ा जो हुआ, पास्ट बीत चुका है। गलती किसी की भी थी, ओवर, बीत चुकी है। हो सकता है अभी भी चल रही हो, कोई बात। उनका संस्कार है और उनका व्यवहार है। मेरा संस्कार दुआएं देना, मेरा संस्कार क्षमा करना, मेरा संस्कार अपने कर्मों का ध्यान रखना, मेरा संस्कार अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज से मैं इस बात को फुल स्टॉप लगाती हूँ। जो भी हुआ, जो भी किया, खत्म, फिनिश्ड। मैं उस बात को अपने ऊपर से डिलीट करती हूँ और आज से मेरी तरफ से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। दे दीजिए उनको दुआएं अभी। आप शक्तिशाली हैं, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, आपका निर्णय सही है, आपका व्यवहार सम्मान पूर्वक है, आप बहुत प्यारी आत्मा हैं। परमात्मा की सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सदा ही दुआ है। जैसे ही हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन है जो हमसे निकलकर उन तक पहुंच रहा है। सबसे पहले ये हमारे शरीर तक पहुंच रहा है। हर दुआ का शब्द जो हमने उच्चारण किया वो हमारे शरीर को स्वास्थ्य दे रहा है, मन को सुकून दे रहा है, उन तक पहुंच रहा है, रिश्तों की गांठों को खोल रहा है, वातावरण में फैल रहा है, विश्व में शांति ला रहा है। और ये सब कुछ करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना था? मुझे सिर्फ अपने 4 संकल्प बदलने थे।
वापस आ जाइए। आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हम क्या सोचते हैं और क्या हम सोच सकते हैं, डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस, डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस। अब आप इसको सिर्फ विजुअलाइज कीजिए। सारा दिन यहाँ सोच चल रही है। अगर हम सोचते हैं ऐसा कैसे कर सकते थे, मेरा नुकसान कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो सारी नफरत की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, दर्द की एनर्जी मेरे शरीर को कितना कष्ट देती है। मेरे एक एक अंग को वो एनर्जी पहुंचती है, उसको जकड़ती रहती है इस तरह से, मेरे मन की खुशी को खत्म करती रहती है। और फिर सिर्फ सोच में नहीं रखता, हम मुख से बोलते हैं, कोई मिलता है, पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया, पता है उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। हम बार बार उसी शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं। और यही अगर हमने 1 मिनट साइलेंस में बैठा कहा, उसका संस्कार। आप शक्तिशाली हैं, आपका हर निर्णय सही है, आप कर्म अच्छे करते हैं, दुआ दीजिए, क्योंकि जो दुआ हम देंगे वो दुआ उन तक पहुंचती है, हमारे संकल्प लोगों तक पहुंचते हैं। और अगर हम वही संकल्प रोज भेजेंगे उनको, देखिएगा कुछ दिनों में सिर्फ हम नहीं बदलेंगे, वो भी बदल जाएंगे। क्षमा करना, दुआ देना, इसका मतलब ये नहीं हमने धोखा खाना है, ये नहीं है इसका मतलब। किसी से धोखा खाना नहीं और किसी को धोखा देना नहीं, अपनी वो प्रोटेक्शन करना। लेकिन यहाँ नेगेटिव सोचना, उतनी पावर किसी के पास नहीं है कि वो मेरे मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर सके, क्योंकि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? मेरे पास है। पक्का? पक्का? कितने दिन तक, कितने दिन पकड़ के रखना है इस रिमोट कंट्रोल को अपने पास? आपको लग रहा है रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, या आपको लगता है नहीं ये बाहर जाने के बाद बहुत मुश्किल है ये करना? क्या लगता है, इजी है या मुश्किल है? इजी है या मुश्किल है? आंसर ही नहीं पता, नहीं चलो कुछ 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 ऐसे आवाज आती। इजी है या मुश्किल है? इजी है। इजी बहुत है, लेकिन उस इजी को और इजी बनाना, उसके लिए हमें उसका रोज अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि अभी हम ऐसे इकट्ठे बैठे हैं ना, हम ऐसी बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वाइब्रेशन वैसी है, और हमें पता है ये बात सत्य है। ये तो पकड़ के मैंने ही तो रखा ना, वो व्यक्ति ने आके थोड़ी रखा मेरे माइंड के ऊपर, मैंने पकड़ के रखा हुआ है। और कैसे पकड़ा है? सोच कर वैसा। और रिलीज कैसे करेंगे? सोच कर वैसा। सारा तो इतना कुछ इजी है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो अलग बातें हैं। आप बाहर जाइएगा, घर जाइएगा, और घर पर जाकर किसी को कहना मैंने आज डिसाइड किया, आज से मैंने उनको क्षमा करना है, उसी समय ज्ञान मिल जाएगा। क्षमा करना मतलब तुम करो, फिर तो देखो वो फिर से वही करेंगे, फिर तुम्हारे साथ गलत करेंगे, फिर तुम धोखा खाओगे, फिर ये करोगे। ऐसी बातों को क्षमा थोड़ी करना चाहिए। क्षमा करते हैं तो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है। फिर तो इसका मतलब इतना ज्ञान मिलेगा, 2 मिनट लगेंगे माइंड चेंज करने में सिर्फ। क्योंकि हम कौन से युग में रह रहे हैं? हम कौन से युग में रह रहे हैं? हम कलयुग में, घोर कलयुग में रह रहे हैं। तो घोर कलयुग में किसी की गलती नहीं है। जो वैसे हमें बात सुना था, उसकी कोई गलती नहीं है। वो उसने संस्कार अपना वो वाला बनाया हुआ है। उसने भी क्यों बनाया? कहीं से और पकड़ा, कहीं से कुछ हुआ। हमें राय वैसे वाली मिलती है। और चेक करना है तो बस टीवी ऑन करके बैठ रहे हो और राय ले लो, पता चल जाएगा कौन क्या चल रहा है समाज में। कौन ऐसे क्षमा करता है, कौन किसी के साथ प्यार से बात करता है जिसने हमारे साथ गलत किया हो। और बहुत जल्दी हमें पता ही नहीं चलता, हम उसी भाव प्रभाव में आकर हम भी फिर से वैसे बन जाते हैं। इसीलिए संग का रंग, संग का रंग है। इस समय पिछले 1-1.5 घंटे में हम सबके ऊपर एक दूसरे के संग का रंग लगा है, ज्ञान की बातों का रंग लगा है। लेकिन वो रंग परमानेंट नहीं होता है। वो एक दिन टिक जाए तो भी हम कहेंगे कमाल आपकी, बहुत कमाल, अगर वो एक दिन टिका तो।
क्योंकि हमने तो ऐसे भी देखे, यहाँ से हॉल से बाहर जाते हुए गाड़ी की पार्किंग में ही झगड़ा कर लेते हैं किसी से, तो क्योंकि ये सामने वाले ने ऐसे किया, तो जैसे ही सामने वाले ने कुछ किया तो उसके संग का रंग लग गया। वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन असर करती है। तो बातें हमें पता है सही है, और वो कोई आज नहीं पता चली, हमें पहले से भी पता था क्या सही है क्या नहीं, कुछ नई बात नहीं हुई है। सत्य क्या है पता है, लेकिन पता होते हुए भी हम उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा संग का रंग आजकल अलग है, युग बदला हुआ है, संग अलग है, वाइब्रेशन अलग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी सोच किस आधार से बनती है? सारा दिन जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। फोन ऑन कर लो, टीवी ऑन कर लो, कोई भी सीरियल चला लो, कोई भी पिक्चर चला लो, कोई ना कोई किसी पे चिल्ला रहा है। आप 5 मिनट देख लो वो पिक्चर या वो सीरियल, आधे घंटे के बाद अगर आप अपने आप को चिल्लाता हुआ ना पाओ तो हो नहीं सकता। लेकिन उस समय हमें वो कनेक्शन नहीं पता चलेगा कि हमने उनको देखकर वो कंज्यूम करने की वजह से हम चिल्ला रहे हैं। हमें लगेगा गलती उसने ऐसी की तो मैंने ऐसे बोलना ही था। 5 चीजों का हम पर बहुत असर पड़ता है, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं। 5 चीजें अंदर जाती है इन कर्म इंद्रियों के थ्रू, और ये 5 चीजें जो अंदर जाती हैं ये हमारे मन की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आप 1 हफ्ते के लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं सुनो, कोई ऐसा ऑडियो नहीं देखो, कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखो, कोई ऐसा सीरियल नहीं देखो जिसमें कोई चिल्ला रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, कुछ मत देखो 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद आप बिना कुछ किए बदले हुए होंगे। इतना इजी है बदलना, संस्कार चेंज करना इतना इजी है, लेकिन हर रोज उसको देख लो। आज आप डिसाइड करो कि मैंने क्षमा करना है, तो पैर को घर बैठ के कोई सीरियल देख लो, सारा आइडिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो है संग का रंग। पहले हम कहते थे संग का रंग मतलब मेरे दोस्त जिनके साथ हम रहते हैं। अब सबसे ज्यादा हमारे साथ कौन रहता है? कौन रहता है हमारे साथ? जीवन में कोई दोस्त रहा ऐसा इतना साथ में? कोई परिवार का सदस्य भी नहीं 24 घंटा हमारे साथ रह सकता। एक माँ अपने बच्चे के साथ भी 24 घंटे नहीं रह सकती है हर रोज, लेकिन कौन सा संग हमारे साथ हर रोज रहता है? हमारा फोन। उस फोन का ध्यान से उपयोग कीजिए, वो आपका संग का रंग है। संग के लिए क्या कहा जाता है? सत्संग क्या कर सकता है? सत्संग क्या कर सकता है? मतलब सत्य का अगर संग किया तो वो क्या कर सकता है? हमें तार सकता है। और कुसंग क्या कर सकता है? डुबो सकता है। पहले पेरेंट्स बहुत ध्यान रखा करते थे, मेरे बच्चों के दोस्त कौन है, वो किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं। अब तो आप कितना भी ध्यान रख लो, लेकिन फोन से कौन क्या ले रहा है वो कौन ध्यान रखेगा? तो संग का रंग अब उस फोन से ध्यान रखना है, उस टीवी से ध्यान रखना है कि हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं सारा दिन। हमें लगता है ये एंटरटेनमेंट है, हम तो मूवी देख रहे हैं टाइम पास के लिए, हम तो सीरियल देख रहे हैं टाइम पास के लिए। वो टाइम पास नहीं हो रहा, मेरे ऊपर रंग लग रहा है। और मेरे ऊपर जो रंग लगेगा संस्कारों का, वो मेरा व्यक्तित्व बनाएगा, मेरे कर्म बनाएगा, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाएगा। मेरे उस प्रोग्राम को देखने से उनका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। बिजनेस मतलब कर्मों का। तो ध्यान से देखेंगे, रख सकते हैं अटेंशन फोन से, टीवी से? यस और नो? पक्का? नहीं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, आपका गुस्सा नहीं जा सकता। 100% गारंटी, नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। क्योंकि वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आराम से बात नहीं करते वो। क्योंकि अगर वो आराम से बात करेंगे ना तो हमारा ध्यान इधर उधर थोड़ा सा चला जाएगा, तो वो चीखते हैं ताकि हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। ये टाइम पास नहीं है। जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वो शब्द हैं,
पहले हम सुबह सुबह घर में कैसे शब्द चलाया करते थे, आज भी चलाते हैं। सुबह सुबह कौन से शब्द चलते हैं घर में? कौन से शब्द चलते हैं? इसमें प्योरिटी है, शांति है, शक्ति है, परमात्मा की याद है, निश्चय है, विश्वास है, वो शब्द चलते हैं। लेकिन अब चेक करिएगा, वो शब्द कितनी देर चलते हैं और दूसरे शब्द कितनी देर चलते हैं। जो ज्यादा चलेगा वैसे हम बनते जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रख लीजिए कि हम सारा दिन क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, आध्यात्म क्यों जरूरी है, ज्ञान क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ज्ञान भी कंटेंट ही है। कंटेंट है, वो भी तो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। लेकिन उसके शब्द कैसे हैं, उसका भाव क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, और वो हमारे अंदर कौन से संस्कार लेकर आएगा। इसीलिए अगर हर रोज हम आधा घंटा भी हम अपने दिन की शुरुआत ज्ञान से करते हैं, परमात्मा के शब्दों से करते हैं, परमात्मा की श्रीमत से करते हैं और शिक्षाओं से करते हैं, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी से करते हैं, सुबह का आधा घंटा भी, और फिर सारा दिन अटेंशन रखते हैं कि दूसरे शब्द ज्यादा ग्रहण नहीं करने। जैसे खाने पीने का व्रत करते हैं, उसी तरह सुनने, पढ़ने, देखने का व्रत करना चाहिए। आज एक दिन करके देखें, एक दिन करके देखें कि हम फोन या टीवी से कोई नेगेटिव शब्द नहीं देंगे। नेगेटिव मतलब कोई भी ऐसा संस्कार जो मुझे अपने अंदर नहीं चाहिए, मैं वैसा वाला कुछ सुनूंगी, पढ़ूंगी, देखूंगी नहीं। रेडी? रेडी है करने के लिए? पक्का? ऐसे तो नहीं देखने बैठ गए तो सोचा बस 1 मिनट देख लें। अगर 1 मिनट देखा तो पता ही नहीं चलेगा कब आधा घंटा बीत गया। हमेशा याद रखिएगा, वो किसी का बिजनेस है, वो चीज बनाई ही वैसी जाती है जो हमें क्या कर ले, वो हमें क्या कर ले। जैसे कुछ खाने पीने की चीजें होती है ना, खाना शुरू करो तो होती है ना कुछ चीज़ ऐसे, चिप्स है, मूंगफली, खाना शुरू करो तो खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे। थोड़ी देर के बाद फिर किसी को बोलना पड़ता है मेरे सामने से हटा लो इस चीज़ को। सामने वाला कहता है पड़े रहने तो उसको, तुम मत खा। नहीं, बार बार मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, उस चीज़ को हटाना पड़ता है। इसी तरह ये जो कंटेंट है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है ना, वो तो उनका बिजनेस है, विच इज फाइन। जो भी बिजनेस कर रहा है वो तो उसकी चॉइस है, लेकिन हमें वो क्या करता जा रहा है, एडिक्ट बना रहा है। और कोई भी एडिक्शन आत्मा की शक्ति को क्या करेगी, कोई भी एडिक्शन आत्मा की शक्ति को क्या करेगी, घटाएगी। पहले जो एडिक्शन हुआ करती थी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, आज तो 2-2 साल के बच्चे देख रहे हैं फोन को। आप सोचिए, अगर 2 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों को ये एडिक्शन होने लगी तो इनकी अपनी शक्ति कैसे बनेगी। भविष्य देखिए, सिर्फ वर्तमान नहीं देखिए, भविष्य देखिए। लेकिन उनको उन चीजों से बचाने के लिए पहले संयम और नियम किसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। वो तो वैसे भी हमारा कहना नहीं मान रहे उस टॉपिक के ऊपर। तो आप उनको बोल दो, कितना चेकिंग करेंगे हम चेकिंग कर नहीं सकते। अब वो युग चला गया कि बच्चों की चेकिंग की जा सकती थी, पहले की जा सकती थी ना, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, क्या करो। अभी वो युग चला गया, अभी बच्चों की चेकिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन बच्चों को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि उनकी चेकिंग करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद अटेंशन रखकर चले। हम नहीं चेकिंग कर सकते उनकी, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे चेकिंग करेंगे। और कुछ नहीं तो हर एक बच्चे के पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे इंटरनेट है, उसको फोन और टीवी आप ले लो, लेकिन उसका कंप्यूटर तो लोगे नहीं। वो कहेगा मैं पढ़ाई कैसे करूँ, बस दरवाजा बंद कर दो, पढ़ना है मुझे, फिर उसके बाद कैसे चेकिंग होगी। तो चेकिंग करने का युग खत्म, अब उनको सशक्त बनाने का समय है।
लेकिन किसी के भी अंदर वो संस्कार डालने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए पहले उनके बड़ों को कैसा होना पड़ेगा। एंड बड़े मतलब टीचर्स, बड़े मतलब पेरेंट्स, बड़े मतलब हम सब। और जब हमारे अंदर वो संयम और नियम और मर्यादा आ जाएगी तो घर की ऊर्जा बदल जाएगी। और जब संयम और नियम मर्यादा लाकर किसी को कुछ कहेंगे तो वो शब्द नहीं होंगे, वो शक्ति होगी जो उनको मिलेगी। उनको भी पता है कि वो चीज एडिक्टिव है, और उनको तो वो एडिक्शन तब हो चुकी है जब अभी तक तो वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ कमाल है बच्चों की जो इतनी डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि बार बार वो चीज ध्यान खींचती है ना, हमारा ध्यान खींचती है। जब हम पढ़ रहे थे तो टीवी था नहीं, फोन था नहीं, बड़े बड़े हुए था तो भी हमने देखा, 20 साल पहले भी हमने देखा बहुत सारे मम्मी पापा क्या करते थे कि जिस टाइम एग्जाम के दिन है अपना केबल कनेक्शन ही तोड़ देते थे, करते थे ना। हाँ भाई भी हमारे इस साल बोर्ड के एग्जाम है, ये है, हमारे घर में कोई बोर्ड का केबल कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप क्या करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अब बाह्य तरह से रोकना खत्म हो गया, अब अंदर सशक्त बनाना पड़ेगा, और उसके लिए वो संयम और नियम लाना पड़ेगा। नहीं तो आज जो 3-4 साल के बच्चे हैं, अगर वो और 20 साल यही चीज़ों से एडिक्टेड रहे तो जब वो 25 साल होकर सामना करने आएंगे जीवन का, तो शक्ति नहीं होगी उसका सामना करने के लिए। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा मानसिक स्थिति पे जिनका असर पड़ा है वो है बच्चे। आपको लगता है फर्क कुछ? एंजाइटी बढ़ी हुई है, डर बढ़ा हुआ है, चिंता बढ़ी हुई है, पैनिक हो रहा है। एक, क्योंकि हवा दूषित हो गई इस 2 साल के अंदर, एंड दूसरा वो घर बैठे थे तो उनके पास फोन, टीवी, वो कंप्यूटर, पढ़ाई भी कंप्यूटर पे थी, तो सारा एक्सेस था उनके पास कंटेंट का बहुत ज्यादा। अभी क्या होता है, वो स्कूल जाते हैं तो इतना घंटे वो इन सारी चीजों से दूर है, लेकिन जब वो 24 घंटे 2 साल घर पे थे, उनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा आ गया उस कंटेंट का, और वातावरण दूषित हो गया, असर पड़ गया है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है, हमें अपने घर के अंदर पवित्रता की ऊर्जा लानी है। सृष्टि पर कलयुग है, लेकिन घर में कलयुग होगा या सतयुग, वो सृष्टि पर निर्भर नहीं है। वो किस पर निर्भर है? वो किस पर निर्भर है? वो हम पर निर्भर है। अपने घर को कौन सा युग बनाना है वो हम पर निर्भर है, और उसके लिए अपने मन को कौन सा युग बनाना है उस पर अटेंशन रखनी है। ये नहीं बोलना कलयुग है, कलयुग तो दुनिया में है, दुनिया का दुनिया। मेरे मन में कौन सा युग चल रहा है और मेरे घर में कौन सा युग चल रहा है, वो चॉइस हमारी है। तो अगर मुझे अपने घर की ऊर्जा को बदलना हो तो कौन सी छोटी छोटी चीजें हमें चेंज करने की जरूरत है? खुद सोचो साक्षी होकर, बहुत इजी है ये करना। मुझे अपने घर की एनर्जी को चेंज करना है, मुझे अपने घर में शांति और स्थिरता लानी है, सम्मान और प्यार लाना है, शक्ति लानी है अपने घर के अंदर, अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है, ताकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे वो सशक्त हो जाए। तो कौन सी ऊर्जा लानी है घर के अंदर? क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे उसके लिए? बताइए क्या करेंगे उसके लिए? कोई भी बता सकता है, क्या करेंगे? खुद को चेंज करेंगे। तो क्या चेंजेस लाएंगे अपने अंदर? सबसे पहली चीज, घर के अंदर सुबह दिन की शुरुआत की ऊर्जा बहुत प्योर और डिवाइन होनी चाहिए। दिन की शुरुआत है, हर एक के मन पर प्रभाव है, वो मन जो सारा दिन पढ़ने वाला है, काम करने वाला है, तो हर एक की बैटरी को पहले चार्ज करके भेजना है, फिर सारा दिन उसको चार्ज रखना है। पहले तो सुबह चार्ज करना पड़ेगा। सवेरे उठने, जल्दी उठने का समय फिक्स कीजिए। कलयुग के एक और लक्षण है देर से सोना, देर से उठना है। ये सारे कलयुगी लक्षण हैं, हमें पता है ये राइट नहीं है। हम स्कूल में क्या बोला करते थे? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। तो लेट टू बेड क्या बनाएगा लोगों को? इसलिए उन सारी बातों को
जो इतिहास नहीं है, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, उन बातों को हमें क्या करना है, फिर से लेकर आना है, उस लाइफस्टाइल को लेकर आना है। क्योंकि वो लाइफस्टाइल ओल्ड फैशन नहीं है, वो लाइफस्टाइल हेल्दी फैशन है। वो भारत की संस्कृति है, और ऐसी संस्कृति है जिसको अगर हम अपनाएंगे तो सारा विश्व अभी सीखने के लिए रेडी है। वो संस्कृति वो रेडी है, क्योंकि सब विज्ञान के साधन सबके पास है, विज्ञान की शक्ति आ गई, लेकिन मन की शक्ति क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। मन की शक्ति संस्कार, संस्कृति, आध्यात्म से बनता है। वो भारत ही सारे विश्व को सिखाएगा, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। लेकिन भारत विश्व गुरु बन के सबको ये कैसे सिखाएगा? ये तब सिखाएगा जब भारतवासी उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे, उस जीवन का प्रैक्टिकल प्रूफ बनकर दिखाएंगे, तब वो प्रैक्टिकल प्रूफ पूरे विश्व में जाएगा। करना है ना हमें सबकी सेवा, करनी है ना सबकी सेवा। तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत बहुत सात्विक होनी चाहिए। ऐसा नहीं नींद से उठे सबसे पहले अपना फोन देख लिया। वो फोन पे ये नहीं लिखा हुआ कि सुबह सुबह उठते उसको देखने की जरूरत है। हम वो वाली जनरेशन है जो बिना फोन के जिए है ना, जिए है बिना फोन के। हम वो वाली जनरेशन है जब लैंडलाइन भी नहीं था, वो वाले समय के लोग। आज के बच्चे बोल सकते हो वो मेरा फोन के बिना नहीं चलता, बट हम तो बिना फोन के रहे, हमें तो आता है ना फोन के बिना रहना। तो इस एडिक्शन को छोड़ना है। सुबह का 1 घंटा चल सकता है बिना फोन देखे, चल सकता है बिना फोन देखे। सुबह का 1 घंटा करके देखिए, बहुत इजी है। और इससे पता है क्या होगा? सबसे पहले सुबह की ऊर्जा सही रहेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी इस एडिक्शन को क्या करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, और मन के ऊपर विल पावर को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जब आप कल सुबह डिसाइड करेंगे कि मैंने 1 घंटा फोन नहीं उठाना, इतना इजी होने नहीं वाला। वो उतना ही मुश्किल होने वाला है जो डिसाइड करता है कि मैंने सिगरेट नहीं पीनी या मैंने अल्कोहल ले लेना, उतना ही मुश्किल होगा कल सुबह। मतलब मन कहेगा 2 मिनट, मैं सिर्फ 2 मिनट देख के फिर वापस रख दूं, नहीं। नो मीन्स नो, क्योंकि मुझे अपनी विल पावर को क्या करना है, बढ़ाना है। मुझे मन का मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं। साधनों का मालिक बनना है, साधनों का गुलाम नहीं। हम साधनों को चलाएंगे, साधन हमें नहीं चलाएंगे। आज साधन हमें चलाते हैं। वो फोन तो वहां ही पड़ा है आराम से, हम उसकी तरफ खींचते जाते हैं। साधन के मालिक बनकर तो कल सुबह करिएगा, फिर रोज सुबह करिएगा। सुबह दिन की शुरुआत योग से, ध्यान से, मेडिटेशन से, फिर ज्ञान से, फिर योगा प्राणायाम से, ऐसी सात्विकता से अगर दिन की शुरुआत 1 घंटा, जैसे फोन को चार्ज करके सारा दिन यूज करते हैं, आत्मा को भी चार्ज करके सारा दिन यूज करेंगे। लेकिन सुबह सुबह अगर पहले फोन को ऐसे 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 कर दिया, तो जितना थोड़ा सा चार्ज था उसको भी घटा दिया। हम सोते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, लेकिन उठने के बाद उस चार्ज को मेंटेन करना है। अगर सारी दुनिया की बातें सुबह सुबह अपने ऊपर भर ली, तो जितना चार्ज हुआ था वो भी घट जाता है। आज बहुत सारे लोग सुबह थके हुए उठते हैं, थके हुए उठते हैं, उठते हुए भी थके हुए हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो सुबह की दिन की शुरुआत और रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, फर्स्ट आवर एंड लास्ट आवर, ये जो 2 घंटे हैं, ये यहाँ पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कर सकते हैं? पहला घंटा, आखिरी घंटा। आखिरी घंटे से बहुत गहरी नींद आएगी, ध्यान रखेंगे तो। गहरी नींद आएगी तो नींद कम चाहिए होगी। जल्दी सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त अपने आप नींद खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त नींद खुलेगी, आत्मा बैटरी चार्ज होगी। फिर मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान भरेंगे, सुपर चार्ज हो जाएगी। और ऐसे होंगे तो सारा दिन मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रहेगा, कोई और उसको नहीं कर सकता कुछ भी। सिर्फ छोटी छोटी आदतें जो बहुत इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण के प्रभाव पे हमने अपने ही संस्कारों को क्या कर दिया, छोड़ दिया।
और आजकल के बच्चे फिर ऑपोजिट ही कर रहे हैं, रात को पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं। आपके शहर में ऐसे होता है, देर तक रात को पढ़ना है संस्कार बच्चों के पास, ऐसा होता है? तो क्या ये सही है उनके लिए? ब्रह्म मुहूर्त समय पर उठने की बजाय अगर कोई सोने जाएगा तो फिर क्या होगा? मुहूर्त पे सोने जा रहे हैं तो क्या होगा? तो हर चीज का एक समय होता है, हर चीज की एक विधि होती है। सिर्फ ये नहीं होता कितने घंटे सोना है, सिर्फ ये नहीं होता खाना बस खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किसकी याद में खाना है, विधि है सब कुछ स्वास्थ्य लाने के लिए। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग अर्थात स्वयं पर राज्य करना, गुलाम बनकर नहीं चलना, स्वयं पर राज्य करना। मन पर राजा और इन कर्म इंद्रियों पर राजा। बनना है कर्म इंद्रियों का राजा। चाहते हैं कि आंखें वही देखें जो हम चाहें, मुख वही बोले जो सही है, कान वही सुने जो मन को सुख दे। कर्म इंद्रियों का राजा। आज तो हम इतने गुलाम हो गए हैं, कहते वो सुबह की चाय के बिना तो मेरा बिल्कुल नहीं चलता। एक चाय के कप के गुलाम, एक चाय के कप के गुलाम को स्वराज्य नहीं कहा जाता, वो गुलामी है। और गुलामी खुशी अनुभव नहीं करने देगी। गुलामी तो गुलामी ही है। कभी नहीं कहना इसके बिना मेरा नहीं चलता, इसके बिना मेरा नहीं चलता। जितनी बार इन शब्दों को दोहराएंगे, गुलामी को क्या करते जाएंगे और पक्का करते जाएंगे। राजा बनेंगे। स्वराज्य सिर्फ देश का नहीं, खुद का स्वराज्य, स्व पर राज्य करना है। साधनों के गुलाम, खाने पीने चीज़ों के गुलाम। पता है ये चीज़ ठीक नहीं है फिर भी खा रहे हैं, खाते खाते बोल रहे हैं मेरे लिए ठीक नहीं और खाते जा रहे हैं। होता है ऐसे या नहीं? ये मेरे लिए अच्छा नहीं और खा रहे हैं, फिर खाने के बाद टेस्टी लगता है तो छोटा सा और खा रहे हैं। संयम और नियम आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। तो संयम और नियम को अच्छे से यूज करते रहो। जितना संयम और नियम और मर्यादा को यूज करेंगे, बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज होती जाएगी। नो मतलब नो, नहीं खाना मुझे तो नहीं खाना, नहीं खाना, ये मेरे लिए नहीं सही है। भले सारे आपको बोले खा लो बोलो नहीं खाना, बस नहीं खाना। इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे तभी अपने मन के मालिक बनेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन है, ध्यान है। हमें लगता है वो मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता। मेडिटेशन जितनी इजी चीज़ कुछ भी नहीं है। सारे मुश्किल काम तो हमने कर ही लिए। मेडिटेशन मतलब खुद से रिश्ता जोड़ना, खुद की शक्तियाँ जो पीछे बैठी हुई हैं उनको इमर्ज करके हर कर्म में लेकर आना। मेडिटेशन मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। हम सब भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, लेकिन याद करना अलग होता है और कनेक्शन जोड़कर वो शक्ति को अपने अंदर कैसे भरना है, वो मेडिटेशन है। वो माता पिता है, हम बालक हैं उसके, तो वो शक्तिशाली है और हम कमज़ोर हैं, तो कहीं तो कनेक्शन में कोई कमी है। वो शांति का सागर है और हम अशांत हैं, कनेक्शन टूटा हुआ है। वो प्यार का सागर है और हम एक बूंद के प्यासे हैं, तो कनेक्शन बिल्कुल टूटा हुआ है। वो माता पिता है, तो जो उसका है वो, जो आपका है वो आपके बच्चों का है या नहीं है या नहीं है? या आपके पास भरपूर है वो कंगाल है, ऐसे हो सकता है कभी नहीं, पर हम तो ऐसा ही कर रहे हैं आज। तो वो सर्वशक्तिवान है, तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? तो सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना, उसके लिए उस भगवान से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। वो कनेक्शन ही मेडिटेशन है। इसलिए कल से 1 घंटे का समय रखा है, 1 हफ्ते के लिए, शाम को 7 से 8 बजे। आप सबको पता है कि राजयोग मेडिटेशन सेंटर कहाँ है। आपके पास कार्ड आया, उस पर एड्रेस है ज्योतिपुर सेंटर,
राजयोग शिविर ज्योतिपुर सेंटर। सबको पता है सेंटर कहाँ पर है? सबको पता है? कार्ड पे लिखा हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है। कल से 1 हफ्ते के लिए शाम को 7 से 8 बजे 1 घंटे का समय निकालिए। 1 घंटे का समय निकालिए उस विधि को सीखने के लिए। वो विधि जो हमें स्वराज्य दिला सकती है, और स्वराज्य से ही हम अपने घर में सतयुग ला सकते हैं। गुलामी से नहीं आएगा कभी भी। परिस्थिति और लोगों पर निर्भर होने से कभी खुशी नहीं मिल सकती है। तनाव बढ़ रहा है, अब तो डिप्रेशन की बात होती है। आपके शहर में आना शुरू हुआ ये सारी चीजें? डिप्रेशन आना शुरू हो गया शहर में थोड़ा थोड़ा या नहीं? बहुत। अगर जब कोई चीज बहुत आ जाए और फिर भी हम अपने आप को ठीक ना करें तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। सबको है, इसको भी है, उसको भी है, इसको भी है, नॉर्मल है। डायबिटीज भी तो पहले कुछ लोगों को ही हुआ था ना, फिर धीरे 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 वो इतना फैल गया, हमने कहा हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो कोई भी चीज जब शुरुआत में होती है उसी से सिग्नल लेकर उसको चेक करके चेंज करके अपने को हेल्दी बनाना है। ये नहीं कहना वो मेरे घर में किसी को नहीं है। बैटरी चार्ज कितनी है वो हमें पता नहीं है। कौन सी बात कब प्रभाव डाल दे हमें पता नहीं है। अपनी बैटरी को क्या करना है? फुल चार्ज रखना है। वो है राजयोग, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्ट करके उसकी शक्तियों के साथ भरकर ही बैटरी चार्ज हो सकती है। तो कल से 7 से 8 बजे शाम को 1 घंटा निकालेंगे। 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे। 1 घंटा अपने लिए। कौन कौन रेडी है निकालने के लिए 1 घंटा अपने लिए? बस 1 हफ्ते के लिए। कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ क्या चाहिए? बस समय निकालना है। सिर्फ समय निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ समय निकालना है। और किसी भी कारण से अगर आपको शाम को 7 से 8 का टाइम नहीं सूट करता है तो आपके पास जो कार्ड पर नंबर है आप उस पर फ़ोन करके अपना टाइम फिक्स कीजिए। ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला हफ्ता सूट नहीं करता है तो आप सेंटर पर फ़ोन करके आप अगली डेट की मांग कीजिए, लेकिन इसको करिएगा ज़रूर। आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है परिस्थितियों के मामले। दिख रहा है ना, कोविड पूरा हुआ, हमें लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्व में और कुछ होना शुरू हो गया। तो आने वाला समय बहुत आसान नहीं होने वाला है। उस मुश्किल समय को क्रॉस करने के लिए अपनी शक्ति को, अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखिएगा। नहीं तो जो आज दिखाई दे रहा है वो अगले साल कई गुना बड़ा होगा और 5 साल के बाद तो वो आम बन गया होगा। और जब वो चीज़ बढ़ जाती है इतनी, फिर उसके बाद अंडू करके वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 1 हफ्ता 1 घंटा सिर्फ निकालिए। बहुत मेहनत कर ली है खुश होने के लिए, अब आसान काम करना शुरू करते हैं। रेडी करने के लिए पक्का? चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। हमने ग्रहण किया है उसको मुझे कहाँ कहाँ फिट करना है अपने जीवन में। किसको क्षमा करना है, किसके साथ आज प्यार से बात करनी है, किसके लिए अपनी सोच को बदलना है। और ये 10-15 मिनट अपने लिए रखिएगा जब तक आप घर पहुँचेंगे। इसीलिए मौन मतलब अपने आप के साथ समय। ध्यान को त्रिकुटी के बीच लेकर आइए, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का रहने का स्थान। देखिए वहां पर मैं आत्मा शक्ति छोटा सा चमकता हुआ सितारा। मैं पवित्र आत्मा हूँ।
दिव्य आत्मा हूँ। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। सतयुगी संस्कार वो मेरे अपने संस्कार हैं। सामने वाला कैसे भी व्यवहार करे, मेरा संस्कार सतयुगी संस्कार, सम्मान से, प्यार से, मीठे बोल, धीरे बोल, कम शब्दों में वो अपने संस्कार से बात करेंगे, मैं अपने संस्कार से व्यवहार करूंगी। रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। पुरानी जो बातें मैंने पकड़ के रखी थी, आज डिलीट की है। क्षमा मेरे लिए नेचुरल है। सब कुछ करते हुए शांत और स्थिर रखना, ये मेरा संस्कार है। और इस संस्कार को पक्का करने के लिए मैं आत्मा कल से अपने लिए 1 घंटे का समय निकालती हूँ। ये समय मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, ये मेरा कर्म होगा, जिसके लिए मुझे वो भाग्य मिलेगा जो मैं आत्मा चाहती हूँ। शक्तिशाली मन, सदा निश्चिंत, खुश, स्वस्थ शरीर और संबंध तो ऐसे बन जाएंगे जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। गांधी खोलना मेरे लिए इतना आसान होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन शक्ति बढ़ गई, असंभव संभव हो जाता है। तो ये 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट आज मैं अपने आप को गिफ्ट करती हूँ। अगले 24 घंटे का होमवर्क, सब कुछ करना है, संभालना है, सबको शिक्षा देनी है, राय देनी है, लेकिन स्थिरता से, सतयुगी संस्कारों से। टीवी और फोन से वही देखना है जो मेरे सतयुगी संस्कारों को और पक्का करता है। मेरे घर में शब्द वो गूंजेंगे जिससे घर में शक्ति और सुकून फैलता है। 24 घंटे ये होमवर्क है, और फिर कल शाम को तो हम मेडिटेशन सीख कर इसको पक्का कर लेंगे, नेचुरल बना लेंगे। बस 1 दिन का अटेंशन, और उसके बाद धीरे धीरे वो मेरा सहज स्वभाव बन जाएगा। अगले 15 मिनट हम मौन में रहेंगे, जब तक हम अपने अपने स्थान पर पहुंच नहीं जाते हैं।
और ये समय हमारा अपने लिए होगा। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे ही उठिएगा। उठने के तरीके में भी शक्ति बढ़ती है, उठने के तरीके में शक्ति बढ़ती है, चलने के तरीके में शक्ति बढ़ती है। अटेंशन रखेंगे तो हर कर्म से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। पहली 4 लाइनें उठेंगी, पहली 4 लाइनें उठती जाए और जो सीढ़ियों में भाई बहने बैठे हैं वो उठते जाएंगे एकदम मौन में।